हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग एक ट्रंप एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत, रूस और ब्रिक्स पर बरसते हुए तेल सौदों को खून से रंगी कमाई कहा और धमकी भरा लहजा बनाए रखा। बिग ब्रेकिंग 2, वर्चुअल ब्रिक्स समिट में एस जयशंकर का बड़ा बयान, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार की मांग। बोले, टैरिफ की तलवार नहीं, सहयोग की मेज से ही विकास संभव है। बिग ब्रेकिंग 3, सोना 30 साल में पहली बार अमेरिकी ट्रेजरी से आगे वैश्विक भंडार का 20% हिस्सा बना। कीमतें $3,592 प्रति औंस पर पहुंची। बिग ब्रेकिंग 4, दिल्ली में भारत और इजरायल का निवेश महाडील, $80 करोड़ का प्रवाह। 3 साल में निवेश सुरक्षा पक्की। द्विपक्षीय व्यापार $3.9 अरब पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 5, नेपाल में जेएनजेड विद्रोह से ओली इस्तीफा देकर भागे। राष्ट्रपति पौडेल ने भी छोड़ा पद। काठमांडू में कर्फ्यू, नेताओं के घरों को आग के हवाले किया गया। बिग ब्रेकिंग 6, ब्रिक्स समिट में पुतिन का भाषण गुप्त रखने पर हलचल। चीन और ब्राजील ने बहुपक्षीय व्यवस्था बचाने की अपील की। ट्रंप टैरिफ वार पर घबराए। बिग ब्रेकिंग 7, नेपाल में बालिनशाह बने युवाओं की उम्मीद। अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज। भ्रष्टाचार विरोध और भारत पर तंज के बावजूद सड़कों पर जश्न और समर्थन जारी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। नवारो का नया वार, भारत रूस ब्रिक्स पर आग उगली। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो फिर भड़के। बोले, भारत, रूस और ब्रिक्स अमेरिका को पिशाच की तरह चूस रहे हैं। महाराजा, टैरिफ से अमेरिका नाराज है। भारत को जल्द सौदे पर आना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। रूस से तेल खरीद को खून से रंगी कमाई बताया। एक्स के कम्युनिटी नोट ने पोस्ट को बकवास ठहराया तो नवारो एलन मस्क पर बरस पड़े। भारत पर गलत आंकड़े पेश करने और नौकरियां खाने का आरोप दोहराया। धमकी वाला लहजा कायम रखा। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स समिट में जयशंकर का धमाकेदार संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपात वर्चुअल ब्रिक्स समिट में साफ कहा, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए लाभकारी होनी चाहिए। ट्रंप का नाम लिए बिना बोले, कृत्रिम बाधाएं और दिक्कतें खड़ी करने से किसी को फायदा नहीं होता। वैश्विक सप्लाई चेन और बाजार की स्थिरता बिगड़ती है। भारत खुले और नियम आधारित व्यापार के पक्ष में है। पार्टनरशिप बढ़ेगी, भरोसा लौटेगा। संदेश सीधा है, टैरिफ की तलवार नहीं, सहयोग की मेज से ही विकास संभव है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, सोने का जलवा, डॉलर की हालत पतली। दुनिया भर में सोने ने कमाल कर दिया है। 30 साल में पहली बार सोना अमेरिकी ट्रेजरी को पछाड़कर केंद्रीय बैंकों के भंडार का राजा बन गया है। अब 20% विदेशी मुद्रा भंडार में सोना है और डॉलर का दबदबा लगातार टूट रहा है। 2022 से हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है। कीमतें बढ़कर $3,592 प्रति औंस पहुंच गई हैं। अमेरिका की टेंशन आसमान छू रही है। नेक्स्ट खबर, भारत इजरायल निवेश महाडील, अमेरिका संग तनाव के बीच दोस्ती का पावर प्ले। दिल्ली में भारत और इजरायल ने ऐतिहासिक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। निवेश सुरक्षा पक्की हुई। स्थानीय उपायों की अवधि इजरायली निवेशकों के लिए 5 साल से घटकर 3 साल हुई। इजरायल ओईसीडी का पहला देश बना। व्यापार और पूंजी प्रवाह को सुरक्षा मिली। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $3.9 अरब रहा। कुल निवेश लगभग $80 करोड़ बताया गया। भारत समान संधियों पर सऊदी, कतर, ओमान, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से भी बात बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, काठमांडू की सड़कों पर सत्ता का ताज उलट गया। नेपाल में जेएनजेड का बवाल इतना खतरनाक साबित हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और सेना का हेलीकॉप्टर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी पद छोड़ दिया। राजधानी दहशत में है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राष्ट्रपति और गृह मंत्री के घरों में आग लगा दी। हालात बेकाबू हैं। सेना और पुलिस सड़कों पर तैनात है, लेकिन जनता का गुस्सा थम नहीं रहा। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लागू है। नेपाल का लोकतंत्र जलते घरों और टूटती कुर्सियों के बीच झूल रहा है। एशिया की पहाड़ी रियासत अब इतिहास के सबसे भयावह राजनीतिक संकट में डूब चुकी है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का भाषण दबा, ट्रंप घबराए।
ब्रिक्स के वर्चुअल समिट में व्लादिमीर पुतिन ने भाषण दिया, लेकिन क्रेमलिन ने पूरा टेक्स्ट गुप्त रखकर हलचल मचा दी। पश्चिम में कयासों का तूफान उठा। चीन के शी जिनपिंग और ब्राजील के लूला दा सिल्वा ने खुलकर कहा कि ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यवस्था बचानी होगी और दादागिरी के खिलाफ खड़ा होना होगा। वहीं चीन में हुए ट्रॉयका हैंडशेक से डोनाल्ड ट्रंप तक चौंक गए। अमेरिकी टैरिफ वार के बीच यह कदम और भी विस्फोटक माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बालन शाह का नाम नेपाल की सियासत में सुनामी बनकर गूंज रहा है। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद जेनजेड प्रदर्शनकारी बालन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर और रैपर से राजनीति में आए शाह ने काठमांडू के मेयर रहते युवाओं की आवाज बुलंद की। उन्होंने भ्रष्टाचार और वंशवाद पर करारी चोट की और खुद को पारदर्शी नेता के रूप में पेश किया। शाह ने आदिपुरुष फिल्म को बैन कर भारत पर तंज कसा, यहां तक कि नेपाल सरकार को भारत का दास कहा। पर वे पूरी तरह भारत विरोधी भी नहीं हैं। उनके नाम पर सड़कों पर जश्न और उम्मीद दोनों है। लेकिन नेपाल की संसद अब भी पारंपरिक दलों के शिकंजे में है, इसलिए युवाओं के नायक शाह की राह चुनौतियों से भरी हुई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर चीन का नाक में दम फॉर्मूला, भारत के लिए नई चाल। अमेरिका के 50% टैरिफ से भारतीय निर्यात पर चोट लगी। लेदर जैसे श्रम प्रधान सेक्टर दबाव में है। एक अदालत ने फैसले को गैरकानूनी कहा। तनाव बढ़ा। जवाब में भारत नीति मोड़ रहा है। चीन के ऐप्स और उत्पादों की एंट्री ढीली हो रही है। रूस और यूरोपीय यूनियन से समझौते तेज हैं। बीजिंग ने टैरिफ को अनुचित बताया, कहा भारत चीन साथ आएं और आर्थिक रिश्ते गहरे करें। आतंकवाद पर समन्वय का संदेश भी दिया गया। नेक्स्ट खबर, भारत का डिफेंस स्विच ऑन, रूस निर्भरता से बाहर, नई साझेदारियां तेज। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के शोर के बीच भारत ने रणनीतिक विविधीकरण से गेम पलटा। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से तस्वीर साफ, कई दशक की रूसी पकड़ ढीली। अमेरिका और इजरायल संघ को प्रोडक्शन पर फोकस। जेवलिन मिसाइल, स्ट्राइकर वाहनों, MQ-9 ड्रोन का इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से देश बनेगा डिफेंस हब। लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत, हथियार खरीदार से हथियार निर्यातक तक उछाल। 25% अतिरिक्त टैरिफ का नैरेटिव ढहा। नेक्स्ट खबर, चीन ने रूस के लिए बाजार खोला, भारत पर अमेरिकी शिकंजा कसा। चीन रूसी ऊर्जा कंपनियों को पांडा बॉन्ड के जरिए युआन में फंडिंग दे रहा है। वहीं अमेरिका भारत को रूसी तेल पर सेकेंडरी सैंक्शन और 50% टैरिफ की चेतावनी दिखा रहा है। अर्थशास्त्री मोहम्मद एलियन ने इसे विडंबना बताया। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की नजदीकियां फाइनेंस और पाइपलाइन सौदों से मजबूत दिखी। विश्लेषक कहते हैं यह डॉलर दबदबा को सीधी चुनौती है। भारत कठिन कूटनीतिक गणित में फंसा है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर जहर, पीएम ने कहा माफी मांगो। लिबरल पार्टी की सीनेटर जेसिंटा नम्पिजिन्पा प्राइस ने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीयों को बसाया गया ताकि वे लेबर को वोट दें। बयान पर देश भर में रोष भड़क उठा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे शर्मनाक बताया, माफी की मांग की। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने समुदाय संघ बैठक कर नस्लवाद पर सख्त रुख दोहराया। 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के 8,45,000 लोग हैं। आबादी एक दशक में लगभग दोगुनी हुई। विदेश मंत्रालय भी बढ़ती एंटी इंडियन भावनाओं पर बातचीत में है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यरूशलम हमले पर भारत का सख्त संदेश। यरूशलम के बाहरी इलाके में आतंकियों की बर्बर गोलीबारी से 6 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएम बोले, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। आतंक के हर ठिकाने पर सटीक प्रहार की जरूरत है। दुनिया देख रही है। दहशत के खेल का अंत तय है और संदेश साफ है। नेक्स्ट खबर, दोहा पर इजरायली वार, हमास के ठिकाने राख। दोहा के कटारा इलाके में अचानक धमाके गूंजे। इजरायली विमानों ने हमास के सीनियर नेताओं को निशाने पर लिया और इमारत मलबे में बदल गई। आसमान धुएं से भर गया, गलियां दहशत से जाम रहीं। यह हमला जेरूशलम में हुई गोलीबारी के बाद आया, जहां कम से कम 5 इजरायली मारे गए थे और हमास ने जिम्मेदारी स्वीकार की थी। कतर अमेरिका का करीबी और हमास का समर्थक माना जाता है, इसलिए यह वार नए कूटनीतिक भूकंप की आहट दे रहा है। नेक्स्ट खबर,
नेपाल में सेना का अल्टीमेटम, शांति रखो नहीं तो सख्ती। काठमांडू में उबलते जेएनजेड विरोध के बीच केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली सेना खुलकर मैदान में आ गई। सेना ने लिखित बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय एकता और जनजीवन की सुरक्षा सर्वोच्च है। जान माल की रक्षा के लिए हर कदम उठेगा। ऐतिहासिक धरोहर और सार्वजनिक संपत्ति बचाने की अपील हुई। उग्र भीड़ को संयम बरतने का सख्त संदेश दिया गया। संकेत साफ हैं, अराजकता रुकेगी या फिर डंडा बोलेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की माइनिंग लॉटरी, अंदर छुपी डबल टेंशन। अमेरिका की मिसौरी आधारित स्ट्रैटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन संग खनिज निवेश का $500 मिलियन का समझौता ज्ञापन किया। पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी की तैयारी है। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन और पुर्तगाल की मोटा एंगल का करार भी बना। शहबाज शरीफ खुश हैं पर बेचैन हैं। बलूचिस्तान में अलगाववाद और मजीद ब्रिगेड की आतंकी मुहर जोखिम बढ़ाती है। चीन की संभावित नाराजगी अलग सिरदर्द है। डील चलेगी तो सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स हर कदम पर परीक्षा लेंगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का अश्लील खत और एप्स्टीन कनेक्शन, वॉशिंगटन में हलचल। डेमोक्रेट सांसदों ने जेफरी एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन का ट्रंप का कथित खत सार्वजनिक किया, जिसमें दोस्ती और रहस्य की बातें लिखी थीं। खत में महिला का स्केच भी बना है। व्हाइट हाउस ने दस्तावेज को फर्जी बताया। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 अरब का मुकदमा ठोक दिया। डेमोक्रेट्स का दावा है कि यह खत गिसलैन मैक्सवेल के संग्रह का हिस्सा है, जिसमें बिल क्लिंटन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। एप्स्टीन 2019 में जेल में मृत मिला था। नेक्स्ट खबर, नेपाल में जनजेड की चीखें और संयुक्त राष्ट्र का विरोध। नेपाल की सड़कों पर जनजेड की जानें गईं। 19 युवाओं की मौत और 300 से ज्यादा घायल। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू, सोशल मीडिया बैन ने आग भड़काई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करे। भारत ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। नेपाल का लोकतंत्र खून से लथपथ है और अब दुनिया सांस रोके हालात देख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने मोदी की तारीफ की तो भड़क उठा पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा आग बूला हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने लॉबिस्ट जेसन मिलर को हायर किया है और उन्हें सालाना $18 लाख देता है। चीमा बोले, जेसन भारत को बताते हैं कि व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट में किससे मिलना है और कौन ट्रंप का करीबी है। ट्रंप और मिलर की मुलाकात ने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में एआई सुनामी, मेलानिया की चीन स्टाइल कक्षा। प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने बिजनेस और टेक लीडर्स से स्कूलों में एआई पढ़ाने की अपील की। कहा, एआई को बच्चों जैसी जिम्मेदार निगरानी के साथ अपनाएं। चीन की तरह हर शैक्षणिक वर्ष में 8 घंटे एआई शिक्षा का मॉडल चर्चा में है। केजी से 12वीं तक छात्रों के लिए राष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता शुरू हुई। शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन मौजूद रहीं। लक्ष्य साफ है, भविष्य की नौकरियां अमेरिकन बच्चों के हाथ में रहें। नेक्स्ट खबर, भारत पहुंचे मॉरिशस पीएम रामगुलाम। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर पहुंचे। मुंबई से शुरुआत कर वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गहरी रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी। 11 सितंबर को वह प्रधानमंत्री मोदी संग वाराणसी जाएंगे। इसके बाद अयोध्या और तिरुपति के भी दर्शन करेंगे। आखिरी बार वह 2014 में भारत आए थे। तब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर सरकार का मास्टर प्लान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे भारतीय निर्यातकों के लिए समग्र राहत पैकेज तैयार हो रहा है। कई मंत्रालय असर का लेखा जोखा जुटा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण का 25% शुल्क अगस्त की 27 तारीख से लागू हुआ। कपड़ा, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, रसायन और मशीनरी सबसे ज्यादा दबाव में है। फार्मा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर हैं। सरकार सेक्टरवार मदद, वैकल्पिक बाजार और लागत सहूलियतों से झटका अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में बवाल, भारत ने बढ़ाई चौकसी। नेपाल के जेएनजेड आंदोलन ने सरकार को हिला दिया है। हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत और राजधानी काठमांडू से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक खून और आग का मंजर दिखा।
हालात बिगड़ते ही भारत ने उत्तर प्रदेश समेत सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सीमा पर अब हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। नेक्स्ट खबर, केपी ओली का पतन, अमेरिका, चीन और कोरिया का दबाव, भारी नेपाल में JNZ आंदोलन की आग ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी गिरा दी। संसद पर धावा, पुलिस की गोलियां और 19 जाने गईं। हालात बेकाबू हुए तो ओली ने इस्तीफा थमा दिया। भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन समेत बड़े देशों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया और ओली को कोई सहारा नहीं दिया। चीन पर झुकाव, भारत विरोध और विवादित नक्शा उनकी सियासत पर भारी पड़ा। नेपाल अब अनिश्चित भविष्य और नई सत्ता की तलाश में है। नेक्स्ट खबर, नेपो किड्स पर फूटा JNZ का ज्वालामुखी, ओली का तख्त हिला। काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का लावा बहा। सोशल मीडिया बैन चिंगारी बना। भीतर वर्षों का आक्रोश धक उठा। पोस्टरों में लिखा कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची बैग लाते हैं, जनता के बच्चे ताबूतों में लौटते हैं। बेरोजगारी 15 से 29 आयु वर्ग में 19 से अधिक फीसदी बताई जाती है। कई युवा मजबूरी में रूसी सेना में जा रहे हैं। टिकटॉक और रेडिट पर नेपो किड अभियान तूफान बना। नेताओं के शाही वारिसों की ऐशो आराम वाली तस्वीरें सबूत बन रही। सत्ता की कुर्सी डोल रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप दरबार की डिनर फाइट, मंत्री ने अफसर से कहा बाहर निकल। वॉशिंगटन में निजी भोज के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुर्टे आमने सामने भड़क गए। दोनों ने एक दूसरे को मुंह तोड़ देने की धमकी दी। माहौल इतना गर्म हुआ कि आयोजकों ने अलग अलग दिशाओं में खींचकर छुड़ाया। पॉलिटिको और CNN की रिपोर्ट में वजह मंत्री के खिलाफ चुगली की भनक बताई गई। एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्लब में चमत पालिहपितिया के जन्मदिन पर यह तमाशा हुआ। प्रशासन की साख पर और दाग लगा। नेक्स्ट खबर, ग्रेट निकोबार पर सियासी तूफान, विकास बनाम पर्यावरण की जंग। शशि थरूर ने सोनिया गांधी का कॉलम रिपोस्ट कर मुद्दा बेहद गंभीर बताया। कहा रणनीतिक आधार जरूरी है पर बिना पर्यावरण और मानव विनाश के। सोनिया गांधी ने 72,000 करोड़ की मेगा परियोजना को आदिवासी अधिकारों के लिए खतरा कहा। शोम्पेन और निकोबारी समुदाय के विस्थापन का आरोप रखा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऊर्जा संयंत्र और टाउनशिप का ब्लूप्रिंट बहस में फंसा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी समर्थन में स्वर तेज किए। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। CP राधाकृष्णन बने देश के नए उपराष्ट्रपति। NDA उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन के B सुदर्शन रेड्डी को मात दी। संसद में हुए मतदान में 768 सांसदों ने हिस्सा लिया। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया। NDA खेमे में जश्न का माहौल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में अब वोटर अधिकार यात्रा निकालेगी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस और राजद की संयुक्त यात्रा की सफलता के बाद राजधानी में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में बुधवार को होगी बड़ी शुरुआत। पार्टी से खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की अंतिम कोशिश मान रही है। कांग्रेस का नया दांव चर्चा में। नेक्स्ट खबर, नेपाल की सड़कों पर सत्ता का भूकंप। जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों ने नक्खू जेल से पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को छुड़ा लिया। टीवी होस्ट से नेता बने लामिछाने पर संगठित अपराध और फंड हेराफेरी के आरोप। जनता की ताकत ने ताले तोड़ दिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल राजनीतिक भूचाल में। नेक्स्ट खबर, इजरायली अधिकारी का दावा, भारत और इसराइल में जल्द शुरू होगा UPI आधारित भुगतान। वर्ष 2026 तक स्थानीय मुद्रा में लेन देन संभव। भारत और इसराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत भी अंतिम दौर में। दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचने की तैयारी में। नेक्स्ट खबर, नेपाल हिंसा ने खौफनाक मोड़ लिया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया। उनकी दर्दनाक मौत से सारा देश सन्नाटे में। ओली का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति अब भी कुर्सी पर टिके हैं और प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। नेक्स्ट खबर, फ्रांसवा बायरू ने सत्ता बचाने की जंग में सब कुछ दांव पर लगाया। सांसदों से समर्थन की भीख मांगी, कर्ज पर लगाम लगाने का वादा किया, लेकिन कुर्सी बचाने की कोशिशों ने पूरे फ्रांस की राजनीति को हिला दिया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए भावुक। तबाही देख आंखों में आए आंसू। हिमाचल और पंजाब के लिए 1600 करोड़ का पैकेज घोषित। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और किसानों से सीधे बात कर भरोसा दिलाया। नेक्स्ट खबर,
स्पेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के 2 कट्टर मंत्रियों पर गाज गिरा दी। गाजा नरसंहार का हवाला देकर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गविर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच पर सख्त पाबंदी लगा दी। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने डाला पहला वोट। बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और शिरोमणि अकाली दल ने दूरी बना ली। सियासी समीकरण गर्मा गए। नेक्स्ट खबर, तुर्की में राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान पर कानूनी तख्तापलट करवाने का आरोप। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर, देश में बवाल मच गया है और हालात विस्फोटक हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को 1500 करोड़ का राहत पैकेज दिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। कंगना रनौत बोली, प्रधानमंत्री की आंखों में आए आंसू, जनता का दर्द बांटा। नेक्स्ट खबर, नेपाल हिंसा पर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का दर्द छलका। खून से लथपथ जूते की तस्वीर शेयर की। कहा, यह नेपाल का काला दिन है जब जनता की आवाज का जवाब गोलियों से दिया गया। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का धमाकेदार बयान। बोले, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी स्थिति बनी तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। दावा से राजनीति में हलचल मच गई। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के सांसद भी सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। कहा, उनका दिल एनडीए के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण यूरोपीय देश ग्रीस ने घटती आबादी से परेशान होकर 1.6 अरब यूरो का पैकेज घोषित किया। 1500 से कम आबादी वाली बस्तियों को टैक्स में छूट और अधिक बच्चे पैदा करने पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, बिग बॉस 19 के घर में छलका तान्या मित्तल का दर्द। बोली, पापा मारते थे, बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंची हूं। नॉमिनेशन टास्क में कुनिका ने उन्हें रुला दिया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। नेक्स्ट खबर, कोरोना काल में जिसने जान बचाई वही मास्क अब बन गया। केमिकल टाइम बम, रिसर्च में खुलासा हुआ कि उन मास्क से निकल रहे केमिकल्स इंसानों और धरती दोनों के लिए जानलेवा खतरा बन सकते हैं। नेक्स्ट खबर, नेपाल में ओली के इस्तीफे पर काठमांडू के मेयर बालन शाह का धमाका। बोले, आपके हत्यारे का इस्तीफा आ गया। जनरेशन जेड आंदोलनकारियों से अपील की कि अब संघर्ष जारी रखना है। नेक्स्ट खबर, नेपाल के बवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। संसद और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किए जाने के बाद बोले, सावधान, यह स्थिति किसी भी देश के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस में पीड़ितों ने फिर से दस्तक दी। बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे पर प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी हुए थे बरी। अब पीड़ित परिवारों ने किया न्याय की मांग। नेक्स्ट खबर, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक गांव पर ग्लाइड बम से बरपाया कहर। कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। धमाके से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हुआ। नेक्स्ट खबर, भारत में आने वाला है 44 लाख करोड़ का एआई प्रोजेक्ट। ओपन एआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सिफी टेक्नोलॉजीज से बातचीत में सरकार चाहती है डेटा लोकल लेवल पर रहे और भारत बने सुपर कंप्यूटिंग का गढ़। नेक्स्ट खबर, ऐश्वर्या राय पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के खिलाफ लड़ाई तेज। वकील बोले, उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व विधायक वाई सुरचंद्र सिंह, एल राधा किशोर सिंह और नेता उत्तम कुमार निंगथौजम कांग्रेस में शामिल हुए। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बवाल। पुलिस पर हुई जोरदार पत्थरबाजी। मलिक को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। नेक्स्ट खबर, हेल्थ केयर टूरिज्म से भारत को $100 अरब का सुनहरा मौका। अपोलो हॉस्पिटल्स की एमडी सुनीता रेड्डी बोली, अगर 20% भी भारत ने हासिल किया तो $20 अरब की कमाई होगी। जीएसटी कटौती और टैक्स रिफॉर्म से सेक्टर में नई जान आ गई है। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू। कांग्रेस का दावा कि इंडिया गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने डाला वोट। शाम 8 बजे तक आ जाएगा नतीजा। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए लॉन्च होगा एआई जनरेटेड सुमन सखी चैटबॉट। 24 घंटे हिंदी भाषा में करेगा मदद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बनाया यह सिस्टम, भविष्य में सेवा का विस्तार भी होगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में फूटा गुस्सा। पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता का विद्रोह। हमले के बाद पूरे प्रांत में बिगुल बजा।
हड़ताल और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ने हिला दी सरकार की नींव। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर उठे सवालों का जवाब थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने दिया। बोले, युद्ध की अवधि कभी तय नहीं होती। लंबे युद्ध के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: फोर्स विजुअलाइजेशन, फोर्स प्रोटेक्शन और फोर्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक सरकार का बड़ा बयान। बोली, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख, असली फैसले मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर होते हैं। केंद्र और राज्यों की राजनीति में नया विवाद भड़क गया है। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे 400 वैज्ञानिकों का दिन रात का संघर्ष। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कैसे उपग्रह डेटा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया और मिशन को जीत में बदल दिया। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।